Hello everyone, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LifeSmith powered by Chanakya classes. My dear students, here we are in the 7th lecture and basically इस lecture में हम exercises देखने वाले हैं. किसके एक्सरसाइजेस? लेक्चर नंबर 6 के एक्सरसाइजेस. ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था वर्ब फ्रेज के बारे में, साथ ही फ्रेजल वर्ब्स के बारे में भी. क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस. बट अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम लोग आपको दे देते हैं ना. चलिए, सो बेसिकली हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में, राइट? किसके बारे में पढ़ा हमने? वर्ब के बारे में पढ़ा था. वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप के हैं वर्ब्स? टू टाइप्स के. फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब. अब हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी कितने टाइप्स के बारे में पढ़ चुके थे? टू टाइप्स अगेन. क्या था? एक तो था मेन हेल्पिंग वर्ब और दूसरा था मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? मॉडल ऑक्सिलरीज. क्लियर है? उसके बाद हमने जाना था कि भाई कैसे वर्ब फ्रेज को हम जानते हैं ना. हाउ डू वी आइडेंटिफाई वर्ब फ्रेजेस? तो वर्ब फ्रेज को ढूंढने का एक तरीका था, ठीक है, सेंटेंसेस के बेसिस पे. सबसे पहला क्या था कि या तो हमें दिख जाए मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, या फिर हमें दिख जाए मेन वर्ब प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हमें दिख जाए मेन वर्ब प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब. जहां पे भी हमें ये तीन दिख जाते थे हमें हमारा मिल जाता था वर्ब फ्रेज, राइट? जिसको हम शॉर्ट में कहने वाले हैं वीपी. अब बात करते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स की. कौन से कलर से लिख रही हूं मैं? ब्लू से. ओके. अब बात करते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स की. ओके, फ्रेजल वर्ब्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. डिफरेंट नहीं, वर्ब तो उसमें भी है, लेकिन हमें फ्रेजल वर्ब्स को जब भी आइडेंटिफाई करना होगा तो हम देखेंगे एक तो हमें दिख रहा होगा मेन वर्ब प्लस इसके साथ या तो एडवर्ब होना चाहिए या फिर होना चाहिए प्रेपोजिशन, और ये मिलकर और जहां पर भी हमें ये दिख जाएगा उससे मिलना चाहिए हमें एक न्यू मीनिंग. तब हम कह देंगे कि हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स. क्या पढ़ा हमने? फ्रेजल वर्ब्स, जिसको मैं कहूंगी पीवी. क्लियर है? तो ये तो थी भाई शॉर्ट सी, एकदम शॉर्ट सी समरी थी बिल्कुल, है ना, कि वर्ब के बारे में, वर्ब फ्रेज के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ा था और फ्रेजल वर्ब के बारे में भी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट व्हिच इज आवर एक्सरसाइज. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एक्सरसाइज ढूंढेंगे और पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं और कौन से वर्ब फ्रेजेस हैं, राइट? तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए क्या यूज करूंगी मैं? पीवी. और वर्ब फ्रेज के लिए क्या यूज करूंगी मैं? वीपी. ठीक है ना. कैन यू पिक अप योर टॉयज फ्रॉम द फ्लोर? बात किस चीज की हो रही है? पिक, उठाने की, है ना. तो पिक अप. अब क्या है? मेरा एक प्रपोजिशन है. पिक क्या है? मेरा एक मेन वर्ब है. तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? पिकअप हो गया एक फ्रेजल वर्ब. नाउ वी नीड टू गेट ऑन द बस बिफोर इट लीव्स द स्टॉप. गेट ऑन. गेट ऑन क्या हो गया मेरा? अगेन फ्रेजल वर्ब. गेट, गेट क्या है भाई? चढ़ना. गेट ऑन, चढ़ना. जब हम दोनों को यूज कर रहे हैं, दोनों वर्ड्स को हम साथ में लेकर आ रहे हैं, तो एक न्यू मीनिंग आ रही है. कहने का मतलब कि बस पे पहले ही हमें चढ़ जाना है, मींस बस को हमें कैच कर लेना है. ओके. शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स टुनाइट. स्टडिंग क्या है? मेरा एक मेन वर्ब है. इज क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है. तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमें जब दिख रही है, फ्रेज दिख रहा है, तो क्या बन गया? ये एक वर्ब फ्रेज बन गया. क्लियर? They will be attending the conference next week. कॉन्फ्रेंस को क्या करने वाले हैं? वो अटेंड करने वाले हैं. अटेंड मिल गया मुझको मेन वर्ब.
विल क्या है मेरा, विल है मेरा मॉडल ऑक्सिलरी, बी क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी मुझे ये कॉम्बिनेशन मिल गया, मैं क्या बोल दूंगी कि मुझे मिल गया मेरा वर्ब फ्रेज। ओके, ही हैज बीन राइटिंग हिज नॉवेल फॉर मंथ्स। राइटिंग काम किस चीज का हो रहा है, लिखने का। बीन क्या हो गया मेरा, हैज बीन, दोनों के दोनों ही क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी जहां दिख गया तो क्या बोल दूंगी, वर्ब फ्रेज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, remember to turn off the lights when you leave the room. Now turn क्या हुआ भाई, टर्न है ना, मतलब ये तो एक वर्ब हो गया, टर्न हमारा मेन वर्ब हो गया। ऑफ क्या हो गया, ऑफ इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, राइट, इट इज अ प्रीपोजिशन। नाउ जब आपको ये दोनों दिख रहे हैं, एक तो मेन वर्ब दिख रहा है, दूसरा आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, राइट, तो आपको यहाँ पे फ्रेज मिल गया जिसका कॉम्बिनेशन है मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एंड इसका न्यू मीनिंग निकल गया है, ये आपका क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। आई वेक अप अर्ली टू स्टडी फॉर माई एग्जाम। ना यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आई विल वेक अप अर्ली टू स्टडी फॉर माई एग्जाम। तो वेक अप, वेक जगना, अप ऊपर, तो ये दोनों हमको दिख गए यहाँ पर, एक तो मेन वर्ब दिख गया, दूसरा प्रीपोजिशन दिख गया, भाई मिल गया ना हमें phrasal verb. The company will have completed the project by next year. Now ये आप मुझे बताएंगे, ये हुआ आपका होमवर्क। पिछले स्लाइड में तो होमवर्क ही नहीं दिया मैम, है ना, कोई बात नहीं, इस स्लाइड में दे दिया। The waiter took away our empty plates. चलिए ये भी कौन बताएगा, ये भी बताएंगे मुझे आप लोग, ठीक है। चलो एक छोटी सी हेल्प करूंगी, यहाँ पर है ना आपको वर्ब फ्रेज दिखने वाला है और यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब दिखने वाला है, तो आप मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पर क्या है। ओके, आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क। किस चीज का काम हो रहा है, जाने का। कब, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में। किससे पता चल रहा है, एम से, हेल्पिंग वर्ब। क्या बन गया, ये बन गया मेरा वर्ब फ्रेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The principal called off the school play due to rain. Called मतलब क्या, समझ रहे हो ना, called, तो called तो हो गया भाई हमारा मेन वर्ब। off again is a preposition, तो जब आप इन दोनों को मिला देते हो, है ना, called और off दोनों को मिला देते हो, आपको एक नया मीनिंग निकलता है। क्या नया मीनिंग है, कि भाई रुकवा दिया गया, है ना, बंद करवा दिया गया, नहीं होने दिया गया। तो कॉल्ड ऑफ का एक नया मीनिंग निकल गया, ये क्या हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब। Now, they were watching TV when the power went out. They were watching TV when the power went out. Now, यहाँ पर देखिए किस चीज की बात हो रही है, वॉचिंग की, टीवी देखने की बात हो रही है, ये हो गया मेरा मेन वर्ब। अब यहाँ पर वर है विच इज हेल्पिंग वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हमें यहाँ पर दिख गए हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। क्लियर? We need to go through the security check before entering the airport. Now, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट है go। go क्या है मेरा, एक मेन वर्ब दिख रहा है। through अगेन क्या है, दूसरा वर्ड है। तो मेन वर्ब के साथ ना आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ना ही आपको यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी दिख रहा है। सो गो थ्रू इज योर फ्रेजल वर्ब। क्या है ये, गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। She has been practicing her piano lessons for years. She has been practicing. Practicing क्या है, मेन वर्ब है। Been क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये भी क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब ही तो है ना। तो जहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिल गया, आप क्या समझ लेंगे, वो क्या है, आपका वर्ब फ्रेज है। Now, can you look up the definition of that word in the dictionary? ये तो आप बता देंगे ना, किस चीज की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग हार्ड। नाउ दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आपको दिख रहा है, और अगर लेक्चर नंबर 6 पढ़ा है तो ये तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, है ना। The tourists are visiting the famous landmarks in the city. किस चीज का काम हो रहा है, विजिट करने का। विजिटिंग मेन वर्ब। कब विजिट कर रहे थे, या है, या फिर कर रहे होंगे, तो है। किससे पता चल रहा है, आर से, हेल्पिंग वर्ब है ये मेरी। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिल गई, क्या बन गया, ये मेरा वर्ब फ्रेज बन गया। ओके, the researchers are conducting experiments to test their hypothesis. Now, are conducting
ठीक है, कर रहे हैं, कंडक्टिंग मेन वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिल गया, क्या हो गया ये आपका वर्ब फ्रेज। ओके, नाउ द वॉलंटियर्स आर हेल्पिंग एट लोकल फूड बैंक, आर हेल्पिंग ये हो गया मेरा मेन वर्ब, ये हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और यहां इस कॉम्बिनेशन से हमें देखने को क्या मिला, वर्ब फ्रेज। क्लियर है? चलिए, with this we come to an end of this lecture. I hope कि प्रैक्टिस से आपको फ्रेजल वर्ब्स और वर्ब फ्रेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फॉर एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन। आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन कमेंट इट डाउन इन द सेक्शन बिलो। एंड टिल देन, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास आते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, मजे कीजिए, जो करना है सब कीजिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।